लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियो हुआन सेक के लोगों ने लिंजी को किडनैप कर लिया था और उन्होंने जिन को मैसेज भी कर दिया था कि अगर उसे लिंजी की जान बचानी है तो उसे स्पिरिट माउंटेन का स्टैचू लाकर उन्हें देना होगा। जिसके बाद जिन और जियाओजी स्पिरिट माउंटेन आ गए थे, जहां जब जिन ने स्पिरिट माउंटेन के मास्टर वूली को सारी बातें बताते हुए उस स्टैचू को मांगा था तो वूली ने इसके लिए साफ मना कर दिया था क्योंकि वो स्टैचू उनके पूर्वजों का था। जिस पर जिन भी गुस्सा हो गया था और उसने वूली को बहुत बुरा भला भी कहा था क्योंकि वूली किसी पर्सन की जान से ज्यादा अहमियत उस स्टैचू को दे रहा था। लेकिन बाद में वूली ने जिन को वो स्टैचू दे दिया था तो जिन उस स्टैचू को लेकर वहां से निकल गया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम 10 साल पहले का समय देखते हैं जहां वूली एक प्लेस पर आता है जहां वो देखता है कि जियो हुआन सेक का मास्टर जी बाई इनोसेंट लोगों को मार रहा था, जिसको देखकर वूली उसे रुक जाने को कहता है। साथ ही वो उससे कहता है कि एक तो तुमने हमारे मास्टर के ऑर्डर को नहीं माना और ऊपर से इनोसेंट लोगों को मार रहे हो। जिस पर जी बाई हंसते हुए बोलता है कि टीचर ने मुझे वो स्टैचू देने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने दूसरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनने का रास्ता ढूंढ लिया है। ये सुनकर वूली गुस्से में कहता है कि वो स्टैचू हमारे माउंटेन को गार्ड करती है तो तुम उस स्टैचू को हासिल करने का सपना कैसे देख सकते हो। जिस पर जी बाई उससे कहता है कि मैं स्पिरिट माउंटेन का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ, ऊपर से मैं उस स्टैचू की मदद से सेंट लेवल पर जरूर पहुँच जाता, जिसके बाद हमें माउंटेन को गार्ड करने के लिए उस स्टैचू की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद वो अपने फेस पर एक मास्क पहन लेता है और अपने आसपास के सारे डेविल्स के फेस को समन कर लेता है, जिसको देखकर वूली कहता है कि ये तो डेविल सेक की बैंड टेक्निक है। अब वूली भी अपने मैजिकल स्टिक को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर जी बाई गुस्से में ये कहते हुए वूली पर अटैक कर देता है कि ये तो सेक मास्टर का बैंड है। लेकिन वूली उस बैंड की मदद से जी बाई के अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसे काफी इंजर्ड कर देता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ ये सारी बातें जी बाई याद कर रहा था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि जिस दिन मुझे वो स्टैचू मिल जाएगा उस दिन मैं पूरे स्पिरिट माउंटेन को बर्बाद कर दूंगा। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वो अपनी पावर से उसको पकड़कर उसे विजिबल कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि पॉल था। तो जी बाई पॉल को गले से पकड़कर कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर पॉल उससे कहता है कि वूली ने जिन को वो स्टैचू लेकर भेज दिया है, लेकिन तुम उसे हल्के में मत लेना क्योंकि जिन बहुत ही स्मार्ट है। लेकिन जी बाई पॉल की बातों को सीरियसली नहीं लेता और वो पॉल से कहता है कि जिन तो बस लॉ लेवल पर है तो भला वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और रही बात उसे अंडर एस्टिमेट करने की, तो मैं अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, इसलिए मैंने अपनी सारी तैयारी कर रखी है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद पॉल लिंजी को देखते हुए कहने लगता है कि जिसने भी आज तक जिन को हल्के में लिया है उसकी मौत काफी दर्दनाक तरीके से हुई है। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उसी ढाबे में बैठकर जिन का वेट कर रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा दूसरे से बोलता है कि क्या सच में जिन अकेले उस स्टैचू को लेकर आएगा, जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है कि स्पिरिट माउंटेन के सभी स्टूडेंट डरपोक होते हैं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ अकेले आएगा। तभी जिन उसके सामने उस स्टैचू को रख देता है, जिससे वो बंदा घबराकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो खड़ा होते हुए जिन से कहता है कि हमारे पीछे चलो, हम तुम्हें लिंजी के पास लेकर चलते हैं। अब वो लोग जिन को जियो हुआन पैलेस के अंदर लेकर आ जाते हैं, जहाँ जी बाई पहले से ही जिन का वेट कर रहा था। जिसके बाद वो जिन से कहने लगता है कि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वूली ने तुम्हें वो स्टैचू लेकर भेज दिया। जिस पर जिन गुस्से में कहता है कि अपनी बकवास बंद करो क्योंकि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जल्दी से तुम लिंजी को यहाँ लेकर आओ। तो जी बाई इशारा करके लिंजी को वहाँ बुलवा लेता है, जहाँ जब लिंजी जिन को देखती है तो वो उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन जी बाई लिंजी के गले को अपनी पावर से पकड़ लेता है और जिन से उस स्टैचू को उसे देने को कहता है। जिस पर जिन उससे कहता है कि पहले तुम लिंजी को आजाद करो, तभी मैं तुम्हें ये स्टैचू दूंगा। तो ये सुनकर जी बाई लिंजी को तड़पाते हुए जिन से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ही इलाके में आकर मेरे साथ बार्गेनिंग कर सकते हो। इसके बाद वो कहता है कि मैं बस 3 तक गिनूंगा और उतने में अगर तुमने उस स्टैचू को मुझे नहीं दिया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। जिस पर जिन कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। अब जिन उस स्टैचू को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद जिन उस स्टैचू पर अपना पैर रखते हुए कहता है कि मैं 10 तक गिनूंगा और अगर तुमने लिंजी को आजाद नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए इस स्टैचू से हाथ धो बैठोगे। इस पर जी बाई हंसते हुए कहता है कि ये स्टैचू एक होली ट्रेजर है, इसको भला तुम कैसे तोड़ सकते हो। तो जिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब वो अपने पैर से उस स्टैचू को तोड़ने ही लगता है, पर तभी
जी भाई चिल्लाते हुए उसे रोकने को कहता है और जल्दी से लिंजी को आजाद कर देता है। तो लिंजी जल्दी से जिन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों की जान इस स्टैचू से कई ज्यादा कीमती है, और तो और हम दोनों मिलकर भी इन सभी का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम उसे ये स्टैचू दे दो। तभी जी भाई भी कहने लगता है कि ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है, तुम मुझे जल्दी से वो स्टैचू दे दो। तो ये सुनकर जिन पॉइजन पर्ल से लिंजी पर अटैक करके उसे मार देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में लिंजी नहीं बल्कि कोई और थी, और ये सब जी बाई की चाल थी। तो ये देखकर जी बाई जिन से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये नकली लिंजी है, जिस पर जिन उससे कहता है कि अगर ये असली लिंजी होती तो वो जान बचाने के बजाय लड़ने का सजेशन देती। ये सुनकर जी बाई अपने आदमियों को जिन पर हमला करने का ऑर्डर देता है। तभी जिन अपने इंपेरियल डीमन पर्ल की मदद से वहाँ पॉइजनस गैस फैला देता है, जिसके बाद वो उन सभी को एक एक करके जान से मार देता है। उसी वक्त जी बाई अपनी पावर से वहाँ के पॉइजन को हटाते हुए जिन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जिन ने वहाँ एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन सेट कर दिया था जिसमें जी बाई फंस जाता है। दूसरी तरफ जिन उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ लिंजी बंद थी, जिसके बाद जिन जल्दी से लिंजी को अपनी गोद में लिटाते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी में ब्लड की मात्रा इतनी कम कैसे हो गई है। इसके बाद वो लिंजी को ब्लड बूस्टिंग पिल खाने को देता है। तो उस पिल को खा लेने के बाद जिन लिंजी को लेकर अपनी स्वॉर्ड पर फ्लाई करता हुआ वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।